वीडियो सिद्रा चैन की P2P वेरिफिकेशन के बारे में है कि किस तरह हम इसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं और किस तरह हम अपने P2P वेरिफिकेशन कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने कॉइन्स को सेल करना चाहते हैं तो P2P वेरिफिकेशन आपके लिए जरूरी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह आप सिद्रा चैन पे अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो पहले जाके वही वीडियो देख ले और अपना अकाउंट बना ले। कुछ दोस्तों को ये मालूमात नहीं है कि KYC यानी नो योर कस्टमर है क्या। तो भाई ये वेरिफिकेशन होती है जो कि आप अपने कार्ड से, अपने पासपोर्ट से या ड्राइविंग लाइसेंस से अप्रूव करवा सकते हैं। ये तकरीबन हर माइनिंग ऐप या क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जरूरी होती है ताकि आप अपने विड्रॉ या डिपॉजिट करवा सकें। तो सिद्रा चेन में सिर्फ ये है, अगर आपकी KYC कंप्लीट नहीं यानी आपकी P2P वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तब तक आप अपने कॉइन्स को सेल नहीं कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते। अगर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली आप सेल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है, अगर आप अपने कॉइन्स को सेल करना चाहते हैं तो आप अपने P2P वेरिफिकेशन कर ले। अगर आप अभी भी अपने कॉइन्स को सेल करना नहीं चाहते तो फिर भी आप अपना P2P वेरिफिकेशन कर ले, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई तो फिर भी आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे तब तक जब तक आपकी KYC या आपकी P2P वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह हम इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ऐप ओपन कर ले। ऐप ओपन करने के बाद ये ST वाला जो ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यही पर लॉगिन विद KYC पोर्ट पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। यही फिर आप लोगों ने अपना ईमेल एंटर कर देना है और यही फिर अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। और इस जगह में आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो वेरीफाइंग वाला ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है अब ये सक्सेस हो गया। जब ये ग्रीन हो जाए तब आप लोगों ने सेव पे या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। KYC पोर्ट पे लॉगिन होने के बाद यहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है सिद्रा चेन लिखा है, इसी पे क्लिक करें। इसी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर ले। यहीं पर आप लोगों को ये जो निशानात नजर आ रहा है, एक वॉलेट है, एक KYC पोर्ट वाला है और बाकी और चीजें हैं, तो आप लोगों ने KYC पोर्ट वाला सेलेक्ट कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है ऐड KYC डॉक्यूमेंट। ऐड KYC डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों ने अपने ID की टाइप सेलेक्ट कर देनी है कि कौन सी ID आपके पासपोर्ट या पर्सनल ID है। दूसरी ऑप्शन में आप लोगों ने अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर देना है और तीसरी में अपने डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी ID कार्ड उर्दू में है तो आप लोगों ने सिर्फ उर्दू सेलेक्ट कर देनी है, अगर इंग्लिश में है तो सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी ID कार्ड दोनों लैंग्वेजेस में है, जैसा कि स्मार्ट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड दोनों लैंग्वेजेस में होता है, तो यही पर आप लोगों ने दोनों लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर देनी है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों सेलेक्ट कर देने हैं। फिर यही पर आप लोगों ने सबसे पहले अपने शनाख्त कार्ड का फ्रंट इमेज लेके यही पर अपलोड कर देना है और फिर अपने शनाख्त कार्ड का बैक इमेज लेकर अपलोड कर देना है। याद रखिए, आपकी शनाख्त कार्ड की तस्वीर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ क्लियर नजर आ रहा हो। सेम इसी तरह आप लोगों ने अपलोड करना है जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें बिल्कुल नाम भी साफ नजर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिटेल है वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अपलोड करने के बाद आप लोगों को ये बटन नजर आ रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट या नेक्स्ट का बटन होगा यहीं पर, तो आप लोगों ने सबमिट डॉक्यूमेंट या नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज को ओपन कर देना है। यहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है ID नंबर, यहीं पर आप लोगों ने अपने ID कार्ड का नंबर देना है। सेकंड नंबर पर आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है और थर्ड पर आप लोगों ने अपना जो कंट्री है, नेशनलिटी, वो सेलेक्ट कर देना है। अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले तो यहीं पर आप लोगों ने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका तल्लुक अफगानिस्तान से या किसी दूसरी कंट्री से है तो आप लोगों ने अपनी कंट्री को यहीं पे लिख देना है। आखिरी जो 2 स्टेप्स है इसमें आप लोगों ने अपने शनाख्त कार्ड का एक्सपायरी डेट लिख देना है और अपना जो शनाख्त कार्ड का रिलीज डेट है, यानी किस दिन आपका शनाख्त कार्ड बना है, तो वो डेट आप लोगों ने इस पे एंटर कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो नया पेज नजर आ रहा है यहीं पर आप लोगों ने अपना नाम उर्दू में पहले लिख देना है और फिर इंग्लिश में लिख देना है। आप लोग यही से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसमें जरूरी सिर्फ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है, बाकी जो फील्ड है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। यहीं पर फर्स्ट और सेकंड नेम एंटर करने के बाद आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर साफ लिखा है कि आप लोगों ने सेल्फी अपलोड कर दी है, वो भी अपने कार्ड के साथ। पहले तस्वीर में आप लोगों ने अपने कार्ड को सामने रखकर तस्वीर लेनी है। पहले तस्वीर में आप लोगों ने अपने कार्ड की फ्रंट पेज को सामने रखकर तस्वीर लेनी है और दूसरी तस्वीर में आप लोगों ने अपने कार्ड के बैक को सामने रखकर तस्वीर लेनी है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसी के साथ आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप हमारे साथ पेज ट्रैकिंग का है। यहीं पर सबसे पहले आप लोगों ने जो परमिशन ये चाहते हैं वो अलाउ कर देना है और फिर 4 सेल्फीज को अपलोड करना है। यहीं पर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो न्यूट्रल है। आप लोगों ने 2 तस्वीर न्यूट्रल हालात में लेकर अपलोड कर देनी है, मतलब जो आम हालात हो वही हालात में आप लोगों ने तस्वीर लेकर अपलोड कर देनी है। और नेक्स्ट 2 सेल्फीज जो है वो आप लोगों ने हैप्पी मोड में यानी खुशी के मोड में अपलोड कर देनी है। जैसे कि ये बंदा हंस रहा है और इसने अपने सेल्फीज को अपलोड किया है, तो सेम इसी तरह आप लोगों ने भी अपलोड कर देनी है। सेल्फीज अपलोड करने के बाद आप लोगों ने फिनिश पे क्लिक कर देना है और इसी के साथ
آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ ابھی ہمارے P2P ویریفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی ہم نے صرف ڈاکومنٹ سبمٹ کی۔ اب یہ P2P ویریفیکیشن کب تک اپروو ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا، یہ سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک دن میں بھی اپروو ہو سکتی ہے، ایک ہفتے میں بھی اپروو ہو سکتی ہے، اور ایک منتھ بھی لگ سکتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کی KYC کا اسٹیٹس کیو میں شو ہو رہا ہے، یعنی انتظار گاہ میں شو ہو رہا ہے، تو آپ ویٹ کریں، اپنے نمبر کا ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کی KYC بھی اپروو ہو جائے گی۔ اب ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہماری KYC اپروو ہو گئی، یعنی ہمارے P2P اپروو ہو گئی؟ آپ یہی سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اور اپنے ایپ سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ اگر یہیں پر یہ سب کچھ گرین نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی P2P ویریفائڈ ہے۔ ایپ اوپن کر کے اگر آپ کی QR کوڈ پہ اس طرح سے گرین نشان ہے تو آپ کی KYC یعنی آپ کی P2P ویریفائڈ ہے۔ اب آپ اپنے کائنز کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کی P2P ویریفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ اپنے کائنز کو سیل نہیں کر سکتے۔